कक्षा 10वीं 11वीं गणित कृषि संकाय विषय गणित अध्याय समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 17, 15, 13 डैश डैश के कितने पदों का योगफल 72 होगा। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के फार्मूले को देखेंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका हम उपयोग करेंगे। इसमें हमारे पास ध्यान से देखिए तो सारे पद हम निकालेंगे। हमारे पास यहाँ कौन सा पहला पद यानी कि प्रथम पद a बराबरी से कितना है 17। यहाँ जो a आया वो पहला पद कहलाता है। ध्यान दे इसके बाद क्या दिया है, n का मान तो नहीं दिया लेकिन d का मान हम निकाल सकते जिसको कि हम कहते हैं सार्वंतर। तो ये जो सार्वंतर हमारे पास है यानी कि ये जो d हमारे पास है दूसरे में से पहले पद को क्या कर देंगे घटा देंगे। यानी 15 में से 17 को जब घटाएंगे तो मान आएगा -2। कितने पदों का योगफल 72 है तो हम मान लेते हैं माना कि n पदों का योगफल। माना n पदों का योगफल। माना कि n पदों का योगफल कितना है 72 है। तो s का मान आ गया 72। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम कितना 72 बराबरी से n/2। 2 गुणित a का मान अभी देखा अपन ने कितना 17 धन n-1 d का मान अभी निकाला -2। अब हम क्या करें इस 2 का 72 में गुणा कर दे तो 72 गुणित 2 मतलब 144 बराबरी से ये हो जाएगा n। ब्रैकेट के अंदर ये जो मान मिलेगा 17 गुणित 2 तो 17 दूनी 34। -2 का n में गुणा तो -2n। -2 गुणित -2 धन 2 तो क्या आएगा -2n धन 2। 34 में ये 2 क्या होगा जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी होगी 144 बराबरी से n ब्रैकेट के अंदर 34 में 2 जुड़ गया तो 36 ऋण 2n। इस n का अब इन दोनों पदों में गुणा करते हुए n का 2n में गुणा होगा तो ऋण 2n की घात 2 36n। इसको इधर पक्षांतर करते हुए लिखेंगे तो ये पद कुछ इस प्रकार से बनेगा 2n² माइनस 36n प्लस 144 बराबरी से 0। 2 का तीनों पदों में भाग जा सकता है तो इसके तीनों पदों में 2 का भाग दे देंगे। तीनों पदों में जब 2 का भाग देंगे तो इससे आपको n² माइनस 36 में 2 का भाग 18 बार, 144 में 2 का भाग 72 बार बराबरी से 0। ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करे तो 72 और जोड़े तो 18 तो वह संख्या कुछ इस प्रकार से होती है n² माइनस इसके फैक्टर हम बना रहे 12n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल टू 0। पहले 2 पदों से किसको कॉमन n को कॉमन लेंगे तो n को कॉमन लिया तो n-12। बाद के 2 पदों से ऋण 6 को कॉमन लिया तब भी n-12 इक्वल टू 0। n-12 यानी n-12 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास पहले में बचा n और दूसरे में बचा ऋण 6 बराबरी से 0। यदि पहला मान ले यदि
पहला मान कौन सा, n ऋण 12 बराबरी से 0, तब n का मान होगा धन 12। पहला उत्तर आया धन 12। या n ऋण 6 बराबरी से 0 ले, तब n का दूसरा मान मिलेगा n बराबरी से 6। यहाँ n के 2 मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ किसके, n के 2 मान प्राप्त होते हैं। और उसका कारण देखिए, 2 मान प्राप्त होने का क्या कारण, यह है n के 2 मान प्राप्त होने का कारण यह है कि यहाँ जो सार्वंतर है, यहाँ क्या जो सार्वंतर है ऋण 2 है। इसलिए काहे के श्रेणी के n बराबर से 6 पद तक का योगफल तो आपको 72 मिलता है, लेकिन 6 के बाद 7वें पद से 12वें पद का योगफल, 7वें से 12वें पद तक के जो योगफल है वह 0 होता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष कल। धन्यवाद।